गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं उसके विषय में जानकारी हासिल की। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अकारांत पुल्लिंग होते हैं क्योंकि हर पद के अंत में अ जुड़ जाता है। जैसे क अधूरा है बिना स्वर के, तो क में जब अ मिलाते हैं तो क होता है, च में अ मिलाते हैं च होता है। वैसे ही हर पुल्लिंग शब्द अकारांत होता है। 3 लिंग होते हैं और भाषाओं की तरह संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो पद होते हैं जिनमें अ से अंत होता है, इसलिए इन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग पदों में ज्यादातर आ होता है अंत में, इसलिए अर्थात आ की मात्रा लगी होती है, इसलिए इन्हें आकारांत कहते हैं। और नपुंसक लिंग पद हमेशा व्यंजनांत होते हैं, उसमें म आधा होता है। और ये जो है पुरुष और स्त्री किसी जाति का बोध नहीं कराते, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। पुल्लिंग अकारांत होते हैं, इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। बालक। स्त्रीलिंग में इसी को कहेंगे बाला और नपुंसक लिंग में कहेंगे फलम। ये पद क्या हो गए? तीनों लिंगों के एक एक पद हो गए। अब इसमें देखिए 3 वचन होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों के 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, बालकः, बालको, बालका। अकारांत पुल्लिंग शब्दा छात्रः, छात्रो, छात्रा। एक छात्र, 2 छात्र, अनेक छात्र। अध्यापका मिस प्रिंटिंग है, एक वचन में आपको बहुवचन का पद दे दिया गया है, लेकिन ये अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः है। एक अध्यापक, 2 अध्यापक, अनेक अध्यापक। नरः, नरौ, नराः। एक आदमी, 2 आदमी, अनेक आदमी। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। एक मोर, 2 मोर, अनेक मोर। गजः, गजौ, गजाः। एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। शुकः, शुकौ, शुकाः। एक तोता, 2 तोते, अनेक तोते। गर्दभः, गर्दभौ, गर्दभाः। एक गधा, 2 गधे, अनेक गधे। उष्ट्रः, उष्ट्रौ, उष्ट्राः। एक ऊंट, 2 ऊंट, अनेक ऊंट। विडालः, विडालौ, विडालाः। एक बिलाव, 2 बिलाव, अनेक बिलाव। कपोतः, कपोतौ, कपोताः। एक कबूतर, 2 कबूतर, अनेक कबूतर। वानरः, वानरौ, वानराः। एक बंदर, 2 बंदर, अनेक बंदर। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। मूषकः, मूषकौ, मूषकाः। एक चूहा, 2 चूहे, अनेक चूहे। व्याघ्रः, व्याघ्रौ, व्याघ्राः। एक बाघ, 2 बाघ, अनेक बाघ। भल्लूकः, भल्लूकौ, भल्लूकाः। एक भालू, 2 भालू, अनेक भालू। अब आकारांत स्त्रीलिंग है जिन पदों का अंत आ से हुआ है, आ मात्रा पे, वो आकारांत है। देखिए उनका रूप। महिला, महिले, महिला। एक स्त्री, 2 स्त्रियां, अनेक स्त्रियां। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। एक बुजुर्ग महिला, 2 बुजुर्ग महिलाएं और अनेक बुजुर्ग महिलाएं। सारिका, सारिके, सारिका। सारिका एक पक्षी होता है। एक सारिका, 2 सारिका, अनेक सारिका। लता, लते, लता। जो पौधे आरोही होते हैं, अर्थात अपने से नहीं खड़े हो पाते, वो किसी के सहारे से ही ऊपर उठते हैं, उन्हें बेल कहा जाता है या लता। एक बेल, 2 बेल, अनेक बेल। छात्रा, छात्रे, छात्रा। एक छात्रा, 2 छात्रा, अनेक छात्रा। अजा, अजे, अजा। एक बकरी, 2 बकरी, अनेक बकरी।
कोकिला कोकिले कोकिला, एक कोयल दो कोयल अनेक कोयल। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, एक अध्यापिका दो अध्यापिका अनेक अध्यापिका। सेविका सेविके सेविका, एक नौकरानी दो नौकरानी अनेक नौकरानी। गायिका गायिके गायिका, एक गायिका दो गायिका अनेक गायिका। मधुमक्षिका मधुमक्षिके मधुमक्षिका, एक मधुमक्खी दो मधुमक्खी अनेक मधुमक्खी। चटका चटके चटका, एक चिड़िया दो चिड़िया अनेक चिड़िया। माला माले माला, एक माला दो माला अनेक माला। नासिका नासिके नासिका, एक नाक दो नाक अनेक नाक। कलिका कलिके कलिका, एक कली दो कलियां अनेक कलियां। इसके बाद है नपुंसक लिंग, जिससे किसी जाति का विशेष बोध न हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्ता दो पत्ते अनेक पत्ते। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फूल दो फूल अनेक फूल। फलम फले फलानि, एक फल दो फल अनेक फल। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक पुस्तक दो पुस्तक अनेक पुस्तक। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, एक आंख दो आंखें अनेक आंखें। गृहम गृहे गृहाणि, घर दो घर अनेक घर। आम्रम आम्रे आम्राणि, आम दो आम अनेक आम। कंदुकम कंदुके कंदुकानि, एक गेंद दो गेंद अनेक गेंद। चक्रम चक्रे चक्राणि, एक पहिया दो पहिए अनेक पहिए। व्यजनम व्यजने व्यजनानि, एक पंखा दो पंखे अनेक पंखे। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, एक कपड़ा दो कपड़े अनेक कपड़े। दाडिनम दाडिमे दाडिमानि, अनार दो अनार अनेक अनार। मुखम मुखे मुखानि, एक मुंह दो मुंह अनेक मुंह। अब अभ्यास के प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग कीजिए। तीनों कॉलम में हम शब्द दिए हुए हैं, उनको अलग अलग करेंगे। शुकः शिक्षिका, पुष्पम गजः कोकिला, अश्वः व्यजनम सारिका। भल्लूकः गृहम बाला, वनम वृक्षः गायिका। वस्त्रम उष्ट्रः सेविका, चक्रम। पुल्लिंग के कॉलम में हम पुल्लिंग वाले शब्द लिखेंगे। शुकः गजः अश्वः भल्लूकः उष्ट्रः और वृक्षः। स्त्रीलिंग में लिखेंगे स्त्रीलिंग के शब्द शिक्षिका, कोकिला, सारिका, बाला, गायिका और सेविका। नपुंसक लिंग के कॉलम में लिखेंगे नपुंसक लिंग शब्दों को। पुष्पम, व्यजनम, गृहम, वनम,
वस्त्रम और चक्रम। अगली कक्षा में हम आपको रूप बताएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज है रूप पूरे कीजिए। तो आपको एक कॉलम में रूप दिया रहेगा, 2 कॉलम में आपको पूरा करना रहेगा। अब इसको आप अपने होमवर्क की कॉपी में करके लाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे इसको पूरा किया जाएगा। थैंक यू।